राधे राम राम। नमः संस्कृताय। चलिए फ्रेंड, आज हम आपके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी अभिज्ञान शाकुंतलम से बनते हैं सारे यहाँ पे कवर करवाने जा रहे हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सारे क्वेश्चन जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं और जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है कालिदास की नाट्यकृत नहीं है। पूछ रहा कालिदास की नाट्यकृत नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, नाट्यकृत नहीं है तो ये इसमें कौन सा होगा? तो काली विक्रमोर्वशीयम ये भी नाटक है, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये सभी नाटक हैं। और ये ऋतुसंहारम जो है इनका ये खंड काव्य। ठीक है, तो ये ऋतुसंहारम नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या है, कितनी है बताइए? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है 5 अंक है, 7 अंक है। ठीक और चलिए, शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था पूछ रहा है, यानी कि कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिए। विश्वामित्र के आश्रम में, कण्व के आश्रम में, दुर्वासा के आश्रम में, मारीच के आश्रम में। तो ये हुआ था कण्व के आश्रम में। ठीक है, कण्व के आश्रम में हुआ था। अगला देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण है, कौन सा है बताइए? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा प्रधान गुण है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो में है जो वो हमारा प्रसाद गुण है। ठीक है, प्रसाद गुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला को शाप दिया था। शकुंतला को शाप दिया था, किसने दिया? जब दुर्वासा ऋषि आश्रम में इनके पधारे थे तो शकुंतला जो है दुष्यंत के मतलब याद में बैठी थी, खोई हुई। ठीक है, तभी उन्होंने इसको दिया था शकुंतला को श्राप। तो यही होगा, अतिथि परिभावनी कहते हैं करके दुर्वासा श्राप देते हैं, यानी कि शकुंतला को किसने श्राप दिया? तो ये दुर्वासा ने दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है बताइए जल्दी से? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। ठीक है, और शकुंतला को 7 अंक है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसके लेखक है महाकवि कालिदास। शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे, किसने दिए थे? तो किसने दिया था? तो किसने? सखियों ने, मारीच ऋषि ने, वृक्षों ने, कण्व ने। तो किसने दिया? ये वृक्षों ने दिया था रेशमी वस्त्र। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है। फ्रेंड, इस वाले वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम से जितने भी क्वेश्चन कवर होते हैं सारे कवर करवाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मतलब अगला जो लाएंगे उसमें प्रमुख सूक्तियाँ, जितनी भी अभिज्ञान शाकुंतलम से सूक्तियाँ बनती हैं उस सूक्तियों का वीडियो हम लेकर आएंगे। और इसी प्रकार आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है मांडवी। ठीक, मांडवी है। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, कौन है बताइए जल्दी से? अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है शकुंतला। ठीक, नायक दुष्यंत। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है बताइए जल्दी से? तो दुष्यंत करते हैं। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा दुष्यंत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुँचे? तो ये किसके आश्रम में पहुँचे थे? मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत जो है कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, जहाँ वो शकुंतला को देखते हैं उस पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो कण्व के आश्रम में पहुँचे। ठीक है, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है बताइए जल्दी से? शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? तो ये है 4th अंक में विदाई होती है शकुंतला की। ठीक है, 7 अंक है तो 4th अंक में विदाई अंक है। तो अगला देखते हैं। शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है, कहाँ बैठी है? तो राजभवन में, उपवन में, कुटिया के पास, नदी के किनारे। तो ये बैठी है कुटिया के पास।
पति के चिंतन में कुटिया के पास बैठी थी शकुंतला। शकुंतला की माता का नाम था, क्या नाम था बताइए जल्दी से। तो इनकी माता थी शकुंतला की माता का नाम क्या था? इनकी माता उस शकुंतला की माता का क्या नाम था बताइए जल्दी से। तो इनकी माता थी मेनका, ठीक, और इनके पिता थे विश्वामित्र, ठीक है। मेनका विश्वामित्र की पुत्री थी। शकुंतला के पुत्र का नाम था, शकुंतला के पुत्र का नाम था, क्या नाम था बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये था शर्वदमन भरत। अगला, शकुंतला की अंगूठी गिरी थी, कहाँ गिरी थी? शकुंतला की अंगूठी गिरी थी सची तीर्थ में गिरी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुष्यंत की माना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा बताइए। किस सखी को? दुष्यंत की माना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो शानुमति, भानुमति, रंभा और वशी, किसको भेजा? तो ये शानुमति को भेजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगीरस है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार ही भरा है, तो श्रृंगार रस है बताइए, ठीक, प्रसाद गुण श्रृंगार रस। अगला, अर्थो ही कन्या पर कीयु एव, अर्थो ही कन्या पर कीयु एव किसने कहा है बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये क्या है, किसने कहा है? कन्या पराया धन होती है, ठीक, अर्थो ही कन्या पर कीयु एव, तो ये कहा है कण्व ने कहा। जब शकुंतला की विदाई हो रही तब इन्होंने कहा वास्तव में कन्या पराया धर्म होती। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था, कैसा था? तो गांधर्व प्रजापति ब्रह्मदेव, तो इन्होंने प्रेम करके विवाह किया था, तो एक गांधर्व विवाह था इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडस्योपरि पिंड का संवृता, गंडस्योपरि पिंड का संवृता किसने कहा है? किसने कहा? दुष्यंत, कण्व, विदूषक, शार्दूल। तो गंडस्योपरि पिंड का संवृता ये विदूषक ने कहा, विदूषक ने कहा है, ठीक है। अगला, नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो उसे कहते हैं, नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो उसे कहते हैं आत्मगतम, आत्मगतम कहते हैं उसे, ठीक है। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है, भरत वाक्य का प्रयोग होता कहाँ पे? तो भरत वाक्य का प्रयोग होता अंत में, ठीक है। अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे, अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं, ठीक है। अगला, नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है, नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है, क्या है? नांदी कौन है बताइए, नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है बताइए। तो नांदी से अभिप्रेत है मंगलाचरण, नांदी मंगलाचरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है, ठीक, पूछ रहा पुरुष पात्रों में नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? पुरुष, अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है। तो देखो, माधव भी है, भद्रसेन भी है, सोमरात भी है, ये वसंतक नहीं है, ठीक, वसंतक नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि कण्व का आश्रम था, कहाँ पे था बताइए। महर्षि कण्व का आश्रम था, कहाँ पर था? तो महर्षि कण्व का आश्रम कहाँ पे था बताइए भाई, आंसर कीजिए। तो ये मलिनी नदी के तट पर था, ठीक, मलिनी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया, जब दुष्यंत ने आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे? तो कहाँ गए थे? ये सोम तीर्थ गए हुए थे। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व कहाँ गए थे? ये सोम तीर्थ में गए हुए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीवी ग्रंथ है कौन सा बताइए जल्दी से। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीवी ग्रंथ है कौन सा है? तो ये है महाभारत के अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत का उपजीवी ग्रंथ है, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए जिससे आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन
मारीच ऋषि का आश्रम है कौन सा है? हेमकूट पर्वत में, विंध्याचल में, चित्रकूट रामगिर में, पंचवटी में। तो ये हेमकूट पर्वत में है। मारीच ऋषि का आश्रम हेमकूट पर्वत में है। ठीक है। शकुंतला के जन्मदाता पिता थे। शकुंतला के जन्मदाता पिता थे कौन थे? बताइए जल्दी से। तो शकुंतला के जन्मदाता पिता कौन थे? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये थे विश्वामित्र। शकुंतला के जन्मदाता पिता विश्वामित्र थे। शकुंतला की प्रिय सखी है कौन है? तो प्रियमदा और अनुसुईया ये हैं। तो इसमें अनुसुईया दिया ही नहीं, तो ये प्रियमदा होगा। ठीक है। अब अगला, अहो राग परिवाहिणी गीति। अहो राग परिवाहिणी गीति राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? तो ये किसकी प्रशंसा में है? तो ये अहो राग परिवाहिणी गीति राजा दुष्यंत का कथन किस में है? तो शकुंतला के गाने पर, गौतमी के गाने पर, हंसपतिका के। तो ये वसुमती के गाने पर। तो ये हंसपतिका के गाने पर है। ठीक। अहो राग परिवाहिणी गीति ये राजा दुष्यंत का यह कथन हंसपतिका के गाने पर प्रशंसा में है। को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवति सूक्ति उद्धृत है। को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवति ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। ठीक है। ये अनुसुईया कहीं पे बता रहा, अनुसुईया का है कथन, कहीं प्रियवदा का। तो ये को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवति। ठीक है। तो पिछली बार अनुसुईया माना गया था, इस बार प्रियवदा, पता नहीं कौन सा आयोग मान लेता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है कौन सा है? बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है इसमें कौन सा? वसंतक, अगस्त्य, अत्रि, शार्दूल। तो ये शार्दूल और सारंगव ये दो थे, शिष्य थे। ठीक है। शार्दूल और सारंगव। तो ये शार्दूल है अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत की विशेष रुचि रही है तो किसमें रही है? दुष्यंत की विशेष रुचि रही है किसमें रही है? तो ये रही है मृगया में। मृगया में। अगला क्वेश्चन, अनुसुईया किसकी सखी है? अनुसुईया किसकी सखी है? बताइए। तो शकुंतला की, उर्मिला की, सीता की। तो शकुंतला की है सखी। अनुसुईया शकुंतला की सखी। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो आर्या छंद है, आर्या। अगला, कण्व थे। कण्व कौन थे? कण्व एक तपस्वी ऋषि थे। ठीक है। जिनके आश्रम में शकुंतला रहती थी, कण्व ऋषि के आश्रम। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है तो अंकों में विभक्त है, 7 अंक हैं। ठीक। अंकों में विभक्त 7 अंक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास की रचना नहीं है। पूछ रहा कालिदास की रचना नहीं है। तो रघुवंशम भी है, मेघदूतम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो विक्रमांग देव चरितम नहीं है। ठीक। ये कालिदास की नहीं है। अति स्नेहा पापशंकी सूक्ति उद्धृत है। अति स्नेहा पापशंकी सूक्ति उद्धृत है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्धृत है कहाँ से? तो महाभारत के आदि पर्व से ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत। यह पंक्ति किसने किससे कही है? ठीक है। तो ये दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। ठीक। दुष्यंत ने अंगूठी से कही। ठीक है। कालिदास की नाट्यकृतियाँ हैं कितनी हैं? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए जल्दी से। कालिदास की नाट्यकृतियाँ हैं कितनी हैं? तो 7 नाट्यकृतियाँ हैं कालिदास की। ऋकु में अभी ऐसे ट्रिक इसकी फ्रेंड भूल गए वरना अभी बताते। ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक। 7 इनकी हैं नाट्यकृतियाँ। कालिदास के सभी नाटक हैं कैसे हैं? बताइए जल्दी से। तो कालिदास के सभी नाटक हैं सुखांत। ठीक। सुखांत नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद श्लोक है।
अभिज्ञान शाकुंतलम के में कुल पद श्लोक हैं, कितने हैं? तो 196 यानी कि 196। अगला, कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया। फ्रेंड, आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं, ठीक है। इसलिए आप लोग कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है? बताइए जल्दी से आंसर के। शार्दूल, विक्रीडितम, आर्या, वसंतिका, मालिनी। तो किसकी है? कालिदास के नाटकों में आर्या छंद की प्रमुखता है। अगला, उपमा सम्राट किस कवि को कहा गया है? उपमा सम्राट किस कवि को कहा गया? तो कहा गया उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिना पदलालितम माघे संति त्रियोगणा। तो उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में है? बताइए। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन द्वितीय अंक में है, ठीक है। द्वितीय अंक में है। अगला, दुर्लभ मिदानी में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन किसका है? दुर्लभ मिदानी में सखी मंडनम भविष्यति, यह कथन किसका है? तो ये शकुंतला का कथन है, ठीक है, शकुंतला का। अगला क्वेश्चन, महर्षि मारीच का शिष्य है कौन है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। महर्षि मारीच का शिष्य है कौन है? तो गौतम, हारित, गालव, नारद। तो इसमें होगा गालव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुष्यंत के सेनापति का नाम था? दुष्यंत के सेनापति का नाम है, क्या है? तो ये है भद्रसेन। दुष्यंत के सेनापति का नाम भद्रसेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ईस दिशद चुंबितानी भ्रमरे, नटी का यह गायन किस ऋतु से संबंधित है? ईस दिशद चुंबितानी भ्रमरे, नटी का यह गायन किस ऋतु से संबंधित? तो ये ग्रीष्म ऋतु से संबंधित, ग्रीष्म ऋतु से। अगला क्वेश्चन है। ग्रीवा भंगाभिरामम यहाँ मतलब रिक्त स्थान पूर्ण करना है। स्तोक पूर्व्या प्रयाति, यह श्लोक किस रस का उदाहरण है? तो किस रस का? तो ये है भयानक रस का है, ठीक है, भयानक रस का। अगला क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कांचुकी का नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम के कांचुकी का नाम है, क्या है? बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम के कांचुकी का नाम है वातायन। नेक्स्ट देखते हैं। अपितेषु पद में समास है। अपितेषु पद में समास है, कौन सा? अव्ययी भाव, द्विगु, नए, द्वंद्व। तो इसमें नए तत्पुरुष समास होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामी स्वताम पश्यत के कामी पद में प्रत्यय है, कौन सा है? तो कामी स्वताम पश्यत के कामी पद में प्रत्यय है ऋण प्रत्यय, ऋण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पश्याम्यु पिनाकिनम, यह वाक्य किसने कहा? पश्याम्यु पिनाकिनम, यह वाक्य किसने कहा? ये कण्व ने शारंगव से कहा है। पश्याम्यु पिनाकिनम, यह वाक्य कण्व ने शारंगव से कहा है, ठीक है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना तादृशा आकृति विशेषा गुणा विरोधिनो भवन्ति, किसने कहा है? ना तादृशा आकृति विशेषा गुणा विरोधिनो भवन्ति, किसने कहा? तो ये प्रियवंदा ने कहा, प्रियवंदा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अस्त शिखरम में समास है। अस्त शिखरम में समास है, कौन सा है? तो तत्पुरुष समास। अस्त शिखरम में तत्पुरुष समास है। फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को अंत तक तो ज़रूर देखा करिए, ठीक है।
उचितम नाते मंगल काले रोदितुम, किसने किससे कहा है? उचितम नाते मंगल काले रोदितुम, ये किसने किससे कहा है बताइए जल्दी से। तो ये कहा है दोनों सखियों ने शकुंतला से। अनुसुईया प्रियव्रता ने जब वो विदाई हो रही थी तब वो रो रही थी, तभी उन्होंने समझाया कि उचितम ना ते मंगल काले रोदितुम, इस समय मतलब मंगल कार्य के समय रोते नहीं हैं। उचित नहीं, रोना उचित नहीं होता, मंगल कार्य के समय रोना उचित नहीं होता। पातुम ना प्रथमम व्यवस्यति जलम, यहाँ प्रथमम होगा। पातुम ना प्रथमम व्यवस्यति जलम, ठीक, तो इसमें कौन सा होगा? प्रथमम होगा। पातुम ना प्रथमम व्यवस्यति जलम, ठीक है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ना। तो सोयम ना पुत्र कृतका पदवी मृगस्ते, या कथन किसका है? तो सोयम ना पुत्र कृतका पदवी मृगस्ते, या कथन किसका? ये कण्व का शकुंतला से, कण्व का शकुंतला से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वेर नुज्ञायताम, काश्यप कण्व का यह कथन किसके लिए है? तो वृक्षों के लिए है, ठीक, वृक्षों के लिए। सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वेर नुज्ञायताम, काश्यप कण्व का यह कथन वृक्षों के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं। शुश्रूषसु गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, में कण्व ने किसे उपदेश दिया? तो ये इन्होंने शकुंतला से जब विदाई हो रही थी तो उन्होंने समझाया कि शुश्रूषसु सखी वृत्तिम सपत्नी जने, ठीक है, शकुंतला को समझाया था। अगला क्वेश्चन देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का नाम है? तो चतुर्थ अंक का विदा अंक है और पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक, ठीक है, 7 अंक हैं इसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से सांकेतिक, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से सांकेतिक संबंधित है, तो क्या है? ये अंगूठी होगा, ठीक है। अगला, राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी है। राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी है, कौन है बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। तो ये हंसपदिका है। राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी हंसपदिका है। राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी की प्रेमिका थी, यानी पत्नी या प्रेमिका थी। तो देखो ये एक ट्रिक याद रखें, हवस, तो हवस हो गई राजा दुष्यंत की पत्नियों के नाम। तो पहली हो गई हंसपदिका और दूसरी हो गई वसुमती और तीसरी हो गई शकुंतला, ठीक है। तो राजा दुष्यंत की द्वितीय पूछ रहा है ना, तो वाह यानी कि वसुमती होगा, वसुमती है। अगला, राजा दुष्यंत की तृतीय पत्नी थी। तृतीय पत्नी तो शकुंतला ही थी। पहली थी हंसपदिका, दूसरी थी वसुमती, तृतीय थी शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने अष्टमूर्ति शिव भगवान जी की पूजा की है, ठीक है, वंदना की है, ठीक है। कण्व का शिष्य है। कण्व का शिष्य कौन है? शार्दूल और सारंगव 2 शिष्य थे कण्व के। सारंगव किसका शिष्य है? सारंगव किसका शिष्य है? तो ये कण्व का है। सारंगव, शार्दूल और सारंगव दोनों शिष्य कण्व के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्ता करण प्रवृत्तया। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्ता करण प्रवृत्तया, ठीक है। इस सूक्त का वक्ता कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो इस सूक्त का वक्ता है दुष्यंत, ठीक है, दुष्यंत होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है? शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाता है? गौतमी जाती है, ठीक है, जो वृद्धा तपस्वी होती है, इसके मतलब कण्व की कुटिया में रहती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समीमयु कौन है? अग्निगर्भा समीमयु कौन है?
तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा शमीम्यु कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये है शकुंतला, अग्निगर्भा शमीम्यु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किमीव हि मधुराणाम, किमीव हि मधुराणाम मंडनम न कृतीनाम। किसने किसके लिए कहा है? तो किसने किसके लिए कहा बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। किमीव हि मधुराणाम मंडनम न कृतीनाम। तो ये दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है, दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा। अगला क्वेश्चन, ययाति की पत्नी थी, ययाति की पत्नी कौन थी बताइए? तो ययाति की पत्नी थी शर्मिष्ठा। नेक्स्ट देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतका, अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतका श्यामाक मुष्टि परिवर्धितका कौन है बताइए जल्दी से। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा मृगा, दीर्घा पंगा बोलता है, दीर्घा पंगा पांगा मृगा होगा इसमें, ठीक है। गुरुवपि विराह, गुरुवपि विराह, गुरुवपि विराह दुख आशा बंधा, आशा बंधा साहयति किसकी उक्ति है? तो गुरुवपि विराह दुख आशा बंधा साहयत, ये अनुसुईया की उक्ति है, अनुसुईया कहती है, ठीक है। अगला देखते हैं, दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती है? आंसर कीजिए जल्दी से। दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला मारीच आश्रम में निवास करती है, ठीक है। अगला, शकुंतला का परित्याग की घटना किस अंक में है? तो शकुंतला की विदा अंक है, विदा होकर जब वहाँ जाती है दुष्यंत के यहाँ, ठीक है। तो वही मतलब वो पहचानने से मना कर देते हैं ना, तो पंचम अंक में होगा। चौथा है शकुंतला परित्याग की घटना पंचम अंक में है, ठीक है। अतः पारीक्ष कर्तव्य विशेषात संगता रहा, किसने कहा है? अतः पारीक्ष कर्तव्य विशेषात संगतम रहा, किसने कहा है? तो ये किसने कहा? ये कहा है किसने बताइए, आंसर कीजिए। ये कहा सारंगव ने, सारंगव ने कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्पृष्ट मुक्त कंठया के संस्पृष्टम पद में प्रकृति प्रत्यय है। फ्रेंड, वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, ठीक है। तो संप्रष्ट मुक्त कंठया के संप्रष्टम पद में प्रकृति प्रत्यय है, कौन सा होगा? तो सम प्लस प्रश, सम उपसर्ग प्लस धातु उक्त प्रत्यय, ठीक है, यही होगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। समिंदुनता में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है बताइए जल्दी से। समिंदुनता में प्रत्यय है मतूप प्रत्यय, मतूप। अगला, सुश्रुषस्सु में लकार है, सुश्रुषस्सु में लकार है, कौन सा? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये लोट लकार होगा, लोट लकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूइष्टम पद में प्रत्यय है, भूइष्टम पद में प्रत्यय है, कौन सा बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो भूइष्टम पद में प्रत्यय है इष्टन, इष्टन प्रत्यय, इष्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यर्पित न्यासा में समास है, प्रत्यर्पित न्यासा में समास है, कौन सा है बताइए जल्दी से। तो इसमें होगा बहुब्रीहि समास, प्रत्यर्पित न्यासा में बहुब्रीहि समास। अब नेक्स्ट देखते हैं, निश्चित में संदेह, निश्चित में संदेह बताइए आंसर को। निश्चित में यड़ संदेह, ठीक, या वाराला यड़ संदेह। अगला,
अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है किस वर्णित है? तो शकुंतला का। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य शकुंतला का वर्णित है। ठीक है। अगला, तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता हैं, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता हैं, कौन है? तो ये है महर्षि कण्व हैं। ठीक है। कण्वाश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी है। कण्वाश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी है, कौन है? बताइए जल्दी से। तो ये है गौतमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय अंक में राजा को मृगया न खेलने की सलाह कौन देता है? द्वितीय अंक में राजा को मृगया न खेलने की सलाह कौन देता है? तो ये देते हैं मांडव्य। ठीक है, मांडव्य। अब नेक्स्ट देखते हैं। शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास जाती है, कौन जाता है? तो प्रेमदा जाती है। ठीक है। प्रेमदा करती है दुर्वासा से विनम्र निवेदन। ठीक है। वन ज्योत्सना को आश्रम वृक्षों के साथ सहोदरों जैसा इसने किसका है? तो ये शकुंतला का है। ठीक, शकुंतला का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। या सृष्टि स्टूराद्या के सृष्टि पद में प्रकृति प्रत्यय है, कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से। कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो सृज प्लस तीन होगा। अगला क्वेश्चन। ओदकांतम पद का क्या अर्थ है? ओदकांतम पद का क्या अर्थ है? ठीक है। तो ओदकांतम पद का अर्थ है जल के किनारे तक। परभृत विरुतम कलम यथा। यहाँ परभृत पद का अर्थ है क्या है? बताइए जल्दी से। तो परभृत पद का अर्थ है कोयल। ठीक। कुशेष यर जो मृदु रेणु रस्या। यहाँ कुशेषय पद का अर्थ है कमल। ठीक है। क्या है? कमल है। अरण्योकशा पद का शब्दार्थ है। अरण्योकशा पद का शब्दार्थ है क्या है? बताइए जल्दी से। तो होगा वनवासी। अरण्योकशा पद का शब्दार्थ होगा वनवासी। औषधीनाम पति कौन सा है? कौन है? औषधीनाम पति कौन है? तो औषधीनाम पति है चंद्रमा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति वक्रा सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है दुर्वासा के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रकृति वक्रा सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये दुर्वासा के लिए प्रयुक्त हुआ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम पूरे 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही वीडियो में आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आप लोग अंत तक देखिए और सारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। अनन्य मानसा किसका विशेषण है? अनन्य मानसा किसका विशेषण है? तो ये शकुंतला का विशेषण। अनन्य मानसा शकुंतला का विशेषण। अगला क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है, बताइए कैसे? धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा धीरोदात्त। नेक्स्ट, जर्मन विद्वान गेटे के द्वारा प्रशंसित नाटक है, बताइए कौन सा है? जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है, कौन है? बताइए। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन है? तो है मातल। ठीक है। अगला क्वेश्चन। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है, क्या कण्वाश्रम में, मारीच आश्रम में, वरिष्ठ आश्रम में?
वशिष्ठ आश्रम में, विश्वामित्र आश्रम में। तो कौन सा होगा? ये विश्वामित्र आश्रम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपराजिता रक्षा करंडस्य, अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध है, किसका संबंध है बताइए जल्दी से। तो ये संबंध है सर्वदमन भरत का। ठीक है, वामाकुलस्याधया, यहाँ वामा का अर्थ है, वामाकुलस्याधया, यहाँ वामा का अर्थ है क्या है बताइए। वामा का अर्थ है प्रतिकूल आचरण वाली स्त्री, प्रतिकूल आचरण वाली स्त्री। भूयिष्ठं भव दक्षिणा, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, यहाँ परिजन पद का अर्थ है, परिजन पद का अर्थ है क्या है बताइए। परिवारजन, सेवक जन, पड़ोसी जन, आश्रमी जन। तो इसमें होगा सेवक जन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है कौन? अंक के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है, सॉरी हाँ, चतुर्थ अंक में विष्कंभक है। अंक के अंत में, अंक के प्रारंभ में, अंक के मध्य में, कहीं भी नहीं। तो अंक के प्रारंभ में है। ठीक है, अगला। दुष्यंत के वंश का नाम था, दुष्यंत के वंश का नाम था, क्या नाम था? सूर्यवंश, यदुवंश, कुरुवंश, पुरुवंश। तो दुष्यंत पुरुवंश के थे। ठीक है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस नाम से वर्णित किया गया बताइए जल्दी से आप लोग। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड, पूरे 200 क्वेश्चन है, एक समझिए मैराथन क्लास है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा काश्यप ऋषि। ठीक है, शाकुंतलम कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से जाना? तो कर्ण, काश्यप। शकुंतला के गर्भ से में दुष्यंत का तेज पल रहा, यह बात कर्ण को किसने बताई है? तो आशरिणी आकाशवाणी ने। ठीक, आशरिणी आकाशवाणी ने बताया कि शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका नाम क्या था? वन ज्योत्सना, केसर लता, सहकार लता, लता पत्रिका। तो ये था वन ज्योत्सना नाम था। ठीक है, विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक में शकुंतला को उपदेश दिया? ठीक है, तो बताइए किस श्लोक में शकुंतला को उपदेश दिया कर्ण ऋषि ने? तो कर्ण ऋषि ने किस ये कहा? कुरु, इसमें दिया है, ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी? दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी बताइए, किसने दी बताइए जल्दी से। तो इसमें होगा आशरिणी छंदोमय आकाशवाणी ने दी। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को आशरिणी छंदोमय आकाशवाणी ने दी। दिष्टया धूमा कुलित दृष्टेरपि, दिष्टया धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावका एवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? आंसर कीजिए जल्दी से। किसको तो ये दुष्यंत को संकेतित किया गया, दुष्यंत को। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगव है कौन है बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो वर्णित सारंगव कौन है? तो एक कण्व का शिष्य, कण्व का शिष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रियसखिया कथन किसका है? तो ये किसका? अनुसुईया का प्रियवदा से, अनुसुईया का गौतमी से, अनुसुईया का अनुसुईया से। तो ये अनुसुईया का प्रियवदा से है। ठीक है, रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। तो ये अनुसुईया का कथन, अनुसुईया का प्रियवदा से कथन है। अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता यह कथन है। तो ये इसकी जब ये शकुंतला की विदाई होती है तो ये इसकी दोनों सखियाँ कहते हैं कि हम दोनों को किसके
हाथ समर्पित कर, मतलब किसके हाथ में दे रही हो या समर्पित कर रही हो। तो ये अनुसुईया एवं प्रियव्रता दोनों का है। अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत। यह उक्ति किसकी है? अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यति। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है दुर्वासा ऋषि की। ठीक है। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम में असरणी छंदोमयी वाणी ने शकुंतलाभिषेक वृत्तांत किसे सुनाया? तो किसे सुनाया? तो ये कण्व को सुनाया। ठीक, कण्व को। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप अभिषेक वृत्तांत किस अंक में है? अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप अभिषेक वृत्तांत किस अंक में है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो पंचम अंक में, चतुर्थ अंक में, तृतीय अंक में, षष्ठ अंक में। तो इसमें होगा चतुर्थ अंक में है, चतुर्थ अंक में। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं पातुम ना प्रथमम व्यवसत्य जलम। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? तो ये काश्यप कण्व ऋषि की है। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है शकुंतला की सखी, एक अप्सरा, तपोवन की वरिष्ठ महिला, मेनका की सखी। तो ये तपोवन की वरिष्ठ महिला है। ठीक, तपोवन की वरिष्ठ महिला। सुलभ कोपो महर्षि किसने किसको कहा है? तो सुलभ कोपो महर्षि ये कहा, किसने कहा है? तो ये कहा है प्रियव्रता ने दुर्वासा को। प्रियव्रता ने कहा दुर्वासा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारीच ऋषि की पत्नी है। मारीच ऋषि की पत्नी है, कौन है बताइए? मारीच ऋषि की पत्नी कौन है? गौतमी, मेनका, सानमती, दाक्षायणी, अदिति। तो ये दाक्षायणी अदिति होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में पूछ रहा है ना, तो इसमें कुल 22 श्लोक हैं। 22 श्लोक पूरे 156 हैं। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक में 22 श्लोक है। ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम सूक्ति है, किसकी है? तो किसकी है बताइए? ये अभिज्ञान शाकुंतलम की है। ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है ना इसमें। तो कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, ये तो सही है। तो जैसे कि पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है, तो कालिदास वैदर्भी रीति के कवि सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग हैं, ये गलत। सर्ग नहीं, अंक हैं, 7 अंक हैं। ठीक है। शाकुंतलम की यही होगा आंसर। हाँ, तो कालिदास वैदर्भी रीति के कवि सही ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। सॉरी फ्रेंड, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। 7 अंक नहीं होंगे, 7 सर्ग नहीं होगा, यहाँ सर्ग नहीं है, अंक है। ठीक, अंक होगा। यही वाला हमारा गलत है।